एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 12 से हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। उधर एक छोटा घटना हुआ और इसी का बारे में आपको कुछ सामने में बताना चाहता है। लिटिल, आज का टाइटल होता है लिटिल फ्लॉक, छोटा झुंड का बारे में बताने जाता है। अनेक बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो छोटा काम करता है उसमें कुछ नहीं होगा, और हम बहुत खुश है कि रेचल, दुर्गा और पुष्पा इधर है, क्योंकि वो लोग भी छोटा काम करता था पहला। हमको याद है शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना करके किसका घर में जाके प्रार्थना करता था, और वो छोटा काम था। प्रेज द लॉर्ड। आज वो वचन उसी के ऊपर में है। छोटा काम जो हम करता था, और वो छोटा काम द्वारा बड़ा बड़ा जवाब आता है, बड़ा बड़ा काम होता है। परमेश्वर बड़ा बड़ा काम हासिल करता है छोटा छोटा प्रार्थना द्वारा, छोटा छोटा देने द्वारा, किसको जाके देखने द्वारा। प्रभु हम लोग को इस्तेमाल करता है उसका बड़ा बड़ा काम करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद आज का छोटा झुंड के लिए जो इधर अभी है। और ये लिटिल फ्लॉक जो है, प्रभु का वचन इधर से बाहर भेज रहा है। ये वचन जब बाहर जाएगा, हम लोग नहीं जानता है प्रभु इसका द्वारा क्या क्या करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग नहीं रहने से भी ये वचन बाहर जाता रहेगा। और प्रभु को धन्यवाद, 320 से ज्यादा वचन चले गया यूट्यूब में, 320 से ज्यादा। हालेलुया। और इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता है कि ये वचन जगत का कोना कोना तक जा सकता है। जैसा बाहर देश से भी हम लोग को खबर मिलता है, वो लोग हम लोग का वीडियो देखा है और खुश है, आशीर्वाद पाया, ये हम लोग सुनने चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा बात हम लोग सुनने चाहता है कि कोई मैसेज भेजेगा कि भाई या बहन, हम आपका वचन सुनने द्वारा हम यीशु को ग्रहण किया, आपका वचन सुनने द्वारा हम यीशु के बारे में जाना। यही हम लोग का उद्देश्य है, और ये उद्देश्य से एक एक वीडियो बाहर जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद, आज का वीडियो भी हम लोग प्रभु का हाथ में दे दिया है। ये वीडियो द्वारा लोग प्रभु का पास आना है। ये छोटा छोटा झुंड का बारे में जो बताता है, छोटा छोटा काम द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम हासिल करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, एक छोटा चीज लेके वो बड़ा काम कर सकता है, एक छोटा व्यक्ति को लेके एक बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, एक छोटा एक गिलास ठंडा पानी हमारा नाम में अगर आप किसी को दिया, उसका पुरस्कार आप पाएगा, उसका इनाम आप पाएगा, रिवॉर्ड पाएगा, वो बेकार नहीं होगा। प्रभु छोटा छोटा चीज देखता है। हालेलुया। तो आज का घटना जो हम लोग देखता है, 12 अध्याय का 1 से 12 पद तक आप देख सकता अपना बाइबल में क्या क्या हुआ था। हम थोड़ा बताने जा रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय का 1 से 5 तक। लगभग उसी समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कुछ व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी इस बात से प्रसन्न होते हैं, तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया। ये अखमीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया, और 4-4 सैनिकों के 4 दल के पहरे में इस अभिप्राय से रखा कि फंसा के पश्चात उसे बाहर लोगों के सामने लाया जाए। इस प्रकार पतरस बंदीगृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। हालेलुया। अब ये जो घटना हम लोग सुन रहे हैं, क्या हुआ था? हेरोद राजा ने जेम्स और जॉन, 2 भाई लोग हैं, बड़ा भाई जेम्स को मार डाला। उस समय में मारना बहुत आसान था। राजा अगर हुक्म दिया तो किसका जान ले सकता है। तो जेम्स का सर उड़ा दिया, तलवार से उड़ा दिया, उसको मार डाला। और दिखता है, हेरोद राजा दिखता है कि उसको मार डालने द्वारा यहूदी लोग बहुत खुश हो गया। यही होता है। एक बात हम लोग याद करना चाहिए, एक दुष्ट व्यक्ति एक बुरा काम किया है,
हेरोद राजा एक दुष्ट व्यक्ति है, एक बुरा काम किया, लेकिन उसको सपोर्ट मिला। लोग उसका काम को देख के खुश हो गया। जेम्स को मार दिया, वेरी गुड। तो जब उसको पंप मार दिया और उसको उत्साह किया, वो क्या किया, पतरस को लेके भी जेल में डाल दिया। मैंने लोग शाबाशी कर रहे हैं, नहीं शाबाशी कर रहे हैं, बुरा काम के लिए शाबाशी हो रहा है, बुरा काम के लिए लोग सपोर्ट दे रहे हैं, और इसीलिए बुरा व्यक्ति लोग इसीलिए बढ़ता है बुरा काम में। जब बुरा काम हम किया और अगर हमको सपोर्ट मिल गया, शाबाशी मिल गया, तो हमारा साहस बढ़ता है। तो हेरोद राजा का वही हुआ, उसका साहस बढ़ गया, पतरस को लेके जेल में डाला और बोलता 4 पलटन सैनिक लोग को उसको जगाने के लिए रखा। माने कितना बुरा हालत उसका था, और लेके पतरस को लेके जेल में डाल दिया। और जब पतरस को जेल में डाल दिया, लिखा है, हमको बहुत अच्छा लगता, 5 पद का लास्ट में लिखा है, बट किंतु, परंतु नहीं, क्या बोलता, परंतु ना किंतु, परंतु मंडली उसके लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। आप जानते उस टाइम में मंडली नहीं था, आप जानता बड़ा बड़ा गिरजाघर नहीं था, बेतल चैपल जैसा कोई जगह नहीं था, छोटा छोटा जगह में वो लोग प्रार्थना कर रहा था और उसको मंडली बोल रहा था। इधर लिखा है कि मार्कुस का घर में, उसका माँ का नाम मेरी है, मार्कुस का घर में जो एक चेला था, साधु पौल का साथ में इधर उधर जाता था, उसका घर में प्रार्थना होता था, मार्कुस का घर में। हालेलुया। और इसे धन्यवाद देता है, घर में जो प्रार्थना होता है, प्रेयर सेल्स जो हम लोग बोलता है, वो बहुत एक बड़ा काम है। आपका घर घर में अगर आप लोग प्रार्थना रखेगा, हम लोग ऐसा 12-14 तो चलता था जटनी में, एक एक परिवार में एक एक हफ्ता में एक दिन रखता था, और कितना जन उधर मिलके प्रार्थना करता था। ये बल को कोई तोड़ने नहीं सकता है, ये चीज को कोई रोकने नहीं सकता है। हालेलुया। चाइना में और कोरिया में जो मंडली इतना स्पीड से बढ़ता है, ये छोटा दल के लिए, उसको गवर्नमेंट रोकने नहीं सकता है। बड़ा बड़ा चर्च को बंद कर देता है, बड़ा बड़ा चर्च को बंद कर देता है, बड़ा बड़ा पास्टर लोग को जेल में डाल देता है चाइना में। लेकिन ये छोटा ग्रुप को कौन पकड़ेगा, कैसा पकड़े, कैसा रोकेगा? तो नहीं रोक सकता करके 30,000 डेली 30,000 लोग प्रभु को ग्रहण करता है चाइना में। 30,000 लोग हर दिन यीशु को ग्रहण करता है चाइना में। हालेलुया। ये छोटा ग्रुप द्वारा। और इधर हम लोग देखते हैं पतरस जेल में है, परंतु चर्च में प्रार्थना हो रहा है। हालेलुया। जब हम लोग का समस्या होता है, हम लोग क्या करता है, हम लोग किधर दौड़ता है, किसके पास जाता है? प्रार्थना होता है हम लोग का बल। और इधर लिखा है पतरस के लिए प्रार्थना हो रहा था। छोटा ग्रुप था लेकिन बहुत पावर था उसमें। उसके बाद आप पढ़ने से आप देखिएगा वो छोटा ग्रुप का प्रार्थना द्वारा क्या क्या हुआ। हालेलुया। पतरस को लेके अंदर कमरे में जेल का खाना में रख दिया और उसको जंजीर से बांध दिया, पैर और हाथ बांध दिया था, और इधर सिपाही सोया और उधर सिपाही सोया है, और गेट का पास जगह है और एक बड़ा गेट है, ताला लगा है। इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन प्रार्थना का बल देखो। हालेलुया। लिखा है कि एक स्वर्गीय दूत अंदर आ गया जेल के अंदर। आप जानते स्वर्गीय दूत को रोकने के लिए कोई ताला अभी तक नहीं बना, कोई जेल नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है जो एक स्वर्गीय दूत को रोक सकता है। और वो स्वर्गीय दूत उधर आया किस लिए आपको मालूम है? क्योंकि प्रार्थना दल उसको भेजा, प्रार्थना दल उसको भेजा। और प्रार्थना दल जब उसको भेजा, आश्चर्य काम हुआ। जब आप प्रार्थना करता किसी के लिए, आईसीयू में अगर कोई पड़ा है, मेडिकल में, आप जानते हम लोग को जाने के लिए अलाउ नहीं करता है, जाने के लिए नहीं देता है। दिन भर में हो सकता है 1 घंटा देता है, उसमें 2 मिनट जाके आ जाना। माने डॉक्टर और नर्स लोग का हाथ में आपका प्रियजन पड़ा है, वो लोग जो कुछ करेगा। उधर हम लोग भी नहीं जा सकता है। अपना स्त्री, अपना माँ, अपना बाप, अपना बच्चा के लिए हम लोग नहीं जा सकता है। डॉक्टर लोग उधर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन स्वर्गीय दूत को कौन रोक सकता है? या प्रार्थना को क्या रोक सकता है? प्रार्थना को क्या रख सकता है? जब आप प्रार्थना करता है,
परमेश्वर उनका स्वर्गीय दूत को आईसीयू में भेज सकता है और आईसीयू में जाके आपका प्रियजन जो बीमार में पड़ा है उसको छू सकता है, उसको उठा सकता है। डॉक्टर का दवाई द्वारा नहीं, आपका प्रार्थना द्वारा उसको उठा सकता है। इधर लिखा है पतरस सोया था, हमको मालूम नहीं। दूसरा दिन अभी सोचा आज रात को, संडे रात को हम लोग सो जाएगा और मंडे बोर सर उड़ जाएगा। ऐसा नींद कैसा होता है पता नहीं। शायद प्रार्थना पतरस को नींद दिया। देखो प्रार्थना क्या क्या करता मैं आपको बताता। शायद प्रार्थना पतरस को भी आराम दिया, शांति दिया, सोने के लिए दिया। जगने वाला को सुला दिया और सोने वाला को उठा दिया। ये प्रार्थना का ताकत है। हालेलुया। सिपाही लोग जगता है और प्रार्थना करते करते वो लोग सो गया। वो लोग प्रार्थना करके नहीं सोया, वो लोग प्रार्थना करके नहीं सोया। हम लोग का ऐसा बहुत जन है चर्च में ना, प्रार्थना करके सो जाएगा। तो ये लोग प्रार्थना करके नहीं सोया, ये सिपाही लोग जगता था। और उधर उस समय में हम लोग का अभी का समय जैसा नहीं है। अभी जाने से थाना में पुलिस सोया रहेगा, उनका वैसा नहीं है। उस समय में अगर एक सिपाही ड्यूटी में सोया है, सर उड़ा देगा, सर उड़ा देगा, जेल जाएगा नहीं, सर उड़ा देगा। हालेलुया। आप जानते जब यीशु कब्र से उठा, जो सिपाही लोग जगता था, आप जानता जब वो लोग दौड़ के महाराजा का पास चल गया, वो यीशु जी उठ गया बोला। आप जानता है वो क्या बोला था? वो बोला जाके बोल दो, सबको बोलो कि यीशु को आके चोरी करके ले लिया, इसका शरीर को चोरी करके ले लिया। अभी भी बहुत दल बोलता है यीशु का शरीर चोरी करके ले लिया। यीशु जी उठा, फिर एक बैग पैसा दे दिया और बोला मुंह बंद करो और गवर्नर के पास में हम बात करेगा। मतलब गवर्नर के पास क्या बात करेगा? ये लोग कैसा चोरी करके लिया। जब ये 4-5 जन इधर जगता है, कैसा चोरी किया, तो गवर्नर उनका सर उड़ा देता था। लेकिन बैंक पैसा आपका सर नहीं उड़ने देता है। हालेलुया। तो ये हम बताता आपको माने प्रार्थना का शक्ति क्या है। ये कितना सिपाही लोग सोया है। 4 स्क्वाड्रन लिखा है उधर में, 4 स्क्वाड्रन, 4 सिपाही ने, 4 स्क्वाड्रन में 4 दल, 4 दल जो है वो लोग सब सो गया और पतरस आराम से सोया था, वो उठ गया। तो प्रार्थना क्या करता देखो। और जो सोया था उठा दिया, जो जगह था सुला दिया, और जंजीर जो बांधा था जंजीर अपने आप से खुल के गिर गया। और लिखा है प्रार्थना दरवाजा भी खोलता है। प्रार्थना जंजीर तोड़ खोल देता है, प्रार्थना दरवाजा खोलता है। आप बोले स्वर्गीय दूत खोला, नहीं, स्वर्गीय दूत नहीं खोला, प्रार्थना खोला। हालेलुया। प्रार्थना पहला ताला खोल दिया। ताला खोलने दरकार नहीं, ऐसे ही खुल गया, ऐसे ही खुल गया। पतरस बाहर आ गया। पतरस देखता क्या हुआ, हम बाहर आ गया, इधर सब सोया है, वो बाहर जा रहा है और देखा हम दर्शन देखता है। वो सोचा वो दर्शन देखता है, वो बहुत दर्शन देखने वाला था। आजकल भी हम लोग के चर्च में बहुत दर्शन देखता है, चर्च में भी दर्शन देखता है, सो के भी सपन देखता है। ऐसा हो है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो हालेलुया। तो इधर देखता कि पतरस ने सोचा कि वो दर्शन देखता है, हम बाहर नहीं आ रहे करके, हम उड़ता है। तो उधर बाहर आया तो बड़ा गेट का पास में बड़ा ताला रहता है, बड़ा सिपाही रहता है, उधर सब तलवार लेके, और वो गेट भी, बड़ा गेट भी खुल गया और पतरस बाहर आ गया। हालेलुया। जब बाहर आके रोड को पर में जब छोड़ दिया और स्वर्गीय दूत उधर से गायब हो गया, तो पतरस देखता है ये और दर्शन नहीं है, जेल के अंदर नहीं है। तो ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ? पतरस एक काम किया। वो जानता था कि उनका घर में जाने से उधर प्रार्थना होता है। वो सीधा जिस घर में प्रार्थना होता उधर आया। आपका घर में प्रार्थना होता है क्या? आप जानता टाइम कितना होगा इधर? जब पतरस जेल से बाहर आया और जब मार्कुस का घर आया, वो कितना बजे टाइम होगा बोलो? 6 बजे शाम को होगा। क्या बोलता आप लोग बोलो? 6 बजे शाम को होगा, 1-2 बजे, 12-1 बजे, 12-1 बजे होगा। और कुछ बोलो, 12-1 बजे होगा, 2-3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है। लेकिन इतना टाइम वो लोग प्रार्थना करता है।
हम यही बात बताने चाहता है। 2 बजे 3 बजे आप तो खुद बोलता है 2 बजे 3 बजे सुबह सोने का समय में मार्कुस का घर में प्रार्थना चलता है। होल नाइट प्रेयर हो रहा है। पतरस प्रॉब्लम में है, पतरस जेल में है, पतरस मरने के लिए जा रहा है। अब प्रभु का दास लोग अपना भाई के लिए दुख करके, प्रभु का बच्चे लोग दुख करके वो लोग बोला हम लोग सोएगा नहीं। पतरस सोया, वो लोग सोया नहीं। जो तकलीफ में है वो सो गया, लेकिन वो लोग नहीं सोया, प्रार्थना करता था। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद, प्रभु कितना सुंदर से प्रार्थना का जवाब दिया। पतरस बाहर आया और सीधा मार्कुस का घर गया। और लिखा है मार्कुस का घर जब गया था तो उधर जब ठक 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 करने लगा तो रोधा बोल के एक लड़की है, रोधा दौड़ के आके गेट खोलने की जगह में देखता कौन है, वो पतरस। तो वेरी गुड, दौड़ के अंदर गया। अरे वो गेट खोलो, गेट खोलो, प्रार्थना का जवाब आया है। अनेक बार जब प्रार्थना का जवाब आता है तो ध्यान से सुनो, हम लोग दरवाजा नहीं खोलता है, हम लोग प्रार्थना करता है, हम लोग मांगता है। अब प्रभु जब देता है हम लोग लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। लेने के लिए हम लोग अपना झोला दिखाओ, प्रभु दे रहे हैं, देखो प्रभु दे रहे हैं। पतरस उनका जवाब गेट के पास है, वो आके देख के दौड़ के अंदर के बोलने के लिए गया है, जवाब आ गया, अरे बाबा खोलो, गेट खोलो। और पतरस ने मारते गया, और जब वो मारते गया तब वो लोग आके खोला और पतरस अंदर गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना का दल में इतना शक्ति है। छोटा झुंड के बारे में आज हम बोल रहे हैं, लिटिल फ्लॉक के बारे में बोल रहे हैं। और इधर बताता है छोटा चीज में बड़ा बड़ा काम होता है। हालेलुया। अब परमेश्वर बोलता है छोटा दल आप चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको उनका राज देने के लिए इच्छा करता है। परमेश्वर छोटा दल को उनका राज देने चाहता है। वो लिखा है कि परमेश्वर का इच्छा, पिता का इच्छा, वो छोटा झुंड को उनका राज देना है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हर एक बूंद पानी से समुद्र बनता है, हर एक बूंद पानी से समुद्र बनता है। हाले इतना बड़ा समुद्र, हाँ, पानी जब मिलाता और मिलाता और होता तो इतना बड़ा समुद्र हो जाता है। हालेलुया। बोलता है कि छोटा लोमड़ी, तेलुगु में नक्का बोलता है, छोटा लोमड़ी जो है वो बड़ा खतरनाक है। जब द्राक्षा लता लगाता, आप हैदराबाद का तरफ जाने से देखिएगा, उधर द्राक्षा का लता डाला, बहुत माने ज्यादा सब खेत डाला है, उधर लता डाला है, उसको वो चढ़ता है, वो झाड़ चढ़ता है द्राक्षा का, ग्रेप्स का, और उसमें होता है तो क्या करते वो लोग घेर के रख देता है, क्योंकि बिलुआ ये सब घुस जाता है, लोमड़ी घुस जाता है और उसको नष्ट कर देता है। तो वो लोग जितना भी घेरता है, अगर एक छोटा जगह होता है तो ये छोटा बच्चा जो है लोमड़ी का वो अंदर घुस जाता है, बड़ा नहीं जा सकते, ये छोटा, और ये छोटा ज्यादा नुकसान करता है। तो सोलोमन राजा, जो ज्ञानी सोलोमन था राजा, वो बोला छोटा लोमड़ी द्राक्षलता को ज्यादा बिगाड़ता है, ज्यादा खराब करता है। लिटिल फॉक्सेस स्पॉइल द वाइन करके लिखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो और अगर हम लोग आगे जाएंगे, छोटा छोटा काम द्वारा बड़ा बड़ा काम प्रभु कर सका। हालेलुया। इधर लिखा है कि परमेश्वर इच्छा करता है, हमारा पिता इच्छा करता है हम लोग का प्रार्थना का जवाब देने के लिए। हम लोग जो छोटा छोटा ग्रुप में प्रार्थना करता, प्रभु जवाब देना चाहता है। लेकिन जब हम लोग निराश हो जाता है, तो जब हम निराश होता है, यह शैतान का हथियार है, हम लोग को निराश करने के लिए शैतान का हथियार है। लेकिन ऐसे कहानी जब हम लोग पढ़ता है तो हम लोग का विश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रभु का वचन को ध्यान दो कि प्रभु क्या क्या करता है। हालेलुया। हम इधर लिखा है डैनियल के बारे में, डैनियल और उनका दोस्त लोग, वो लोग 4 जन था, बंदीदास था, उनको बांध के पीट के, ऐसे जवान लड़का लोग होगा। हम लोग इधर 4 लड़का लोग है, ऐसे ही 4 लड़का लोग होगा डैनियल, उसका 3 दोस्त लोग, ऐसे ही लड़का लोग को 4 को आप मालूम है कैसा लेके गया रहेगा, कार लाके सबको बैठा के ले बाबलोन। आप जानता कैसा लेके गया, चला के, चल के, जेरूसलम से बाबलोन चल के गया।
इधर से बाजार जाने के लिए नहीं चलने मांगता, नहीं, लेकिन उधर चला चला के लेके गया, कपड़ा उतार के, चाबुक मार दे के, बोझ उठाने के लिए दे के, चला चला के, घुसर घुसर के, बांध के उनको लेके गया। बंदी दास उसी को बोलता है जिसका जीवन का कीमत कुछ नहीं है, उसको बाजार में जाके रख देता है, जैसा आलू प्याज बिक्री करता है, उनका बिक्री होता है। जोसेफ बिक्री हुआ था, बाइबल में लिखा है, और डैनियल और उनका दोस्त लोग बच गया। राजा बोला थोड़ा अच्छा देखने में, जॉन्सी का जैसा अच्छा देखने में अगर कोई है लड़का लोग, उसको चुन के लाओ और हमारा राज को पालन करने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए उनको लेके आओ। अच्छा अच्छा खानदान का, देखिए ये लोग अच्छा अच्छा खानदान का था, अच्छा अच्छा परिवार का था, और ऐसे ही लड़का लोग, वो लोग मैंने घुसड़ के लेके जा रहा करके, मतलब वो लोग छोटा नहीं हुआ। वो लोग जो घराना का है, बड़ा घर का है, अच्छा घर का है, पढ़ा लिखा किया है, अपना बाप और वो सब कितना मिनिस्टर सब होगा, लेकिन अभी वो लोग बंदी दास है करके उनको टान टान के लेके गया। राजा बोला उनका अंदर में खोजो, जो ज्ञानी लड़का लोग, सुंदर लड़का, सुंदर माने हमारे साथ चेहरा सुंदर नहीं, चेहरा सुंदर नहीं देखता, ज्ञानी लड़का लोग जिसमें बुद्धि है, माने हाल चाल देखने से अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे ही बोल के वो बोलता है। तो जब बोला राजा ने हुक्म दिया, वो लोग डैनियल उनका 3 दोस्त लोग को लेके गया। दूसरा तो देश से भी 120 देश पर नबूकदनेस्सर राजा ने राज किया, 120 देश तक, और 120 देश का जवान लोग को जब इकट्ठा किया तो हजार होगा, तो हजार जवान लोग को ट्रेनिंग देना 2 साल के लिए, और 2 साल का ट्रेनिंग का समय में वो लोग को पढ़ाई होता है, और पढ़ाई के बाद में वो लोग राज को पालन करेगा। तो डैनियल उसके 4 दोस्त लोग आया, 3 दोस्त लोग आया, लोग 4 जन क्या किया, वो लोग बोला हम लोग दूर देश में हैं, लेकिन हम लोग का प्रभु का गवाही होना है हम लोग का जीवन द्वारा, हम लोग का प्रभु का महिमा होना हम लोग का जीवन द्वारा। हम लोग राजा का खाना नहीं खाएगा, हम लोग सब्जी खाएगा, मीट मछली नहीं खाएगा, ये मीट मछली नहीं खाएगा, सब्जी खाएगा। हालेलुया, रह सकेगा, अभी तो है, प्रेज द लॉर्ड। अभी हाँ बीमार होने से तो डाइटिंग हो जाएगा जे, हाँ नहीं तो बिरयानी चलता रहेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो डैनियल और उसका 3 दोस्त लोग बोला हम लोग बिरयानी नहीं खाएगा, हम लोग मीट मछली नहीं खाएगा, हम लोग सादा खाना खाएगा, और हम लोग वाइन नहीं पीगा, द्राक्ष नहीं पीगा, द्राक्ष रस नहीं पीगा, हम लोग वाइन नहीं पीगा, हम लोग पानी पीगा। हालेलुया, क्या मन ठीक किया वो लोग। छोटा काम हम लोग के लिए, छोटा काम है, ये बहुत छोटा काम है, लेकिन वो लोग बोला हम लोग नहीं करेगा। आप जानते हो उस समय में क्या हो रहा, हम इतना स्टोरी में जाना नहीं चाहता है, उनका काम हम बताने चाहता है। और बाइबल में लिखा है 10 दिन का अंदर में, उन 10 दिन का परीक्षा हुआ था उनका, जो उनका इंचार्ज था, जो कमांडर था, वो बोला अगर आप दुबला पतला होगा तो राजा हमारा सिर उड़ा देगा। उधर खाली सर उड़ता है, खाली सर उड़ेगा तो सर उड़ जाएगा, इसलिए आप लोग ये सब धंधा इधर मत कीजिए, आप लोग जो करता उधर कीजिए, इधर मत कीजिए। तो वो लोग बोला परख के देखो, 10 दिन के लिए देखो। और वो लोग जब 10 दिन के लिए ठहरा, लिखा है उनका चेहरा सुंदर बन गया, उनका चेहरा बहुत सुंदर बन गया, उनका ज्ञान भी सुंदर हो गया। हालेलुया, हमारे बाइबल में लिखा है 10 गुना ज्यादा, जितना लड़का लोग था, जितना जवान लड़का लोग था, जितना जन ट्रेनिंग में था, ये 4 जन का ज्ञान 10 गुना ज्यादा हुआ। ये हिसाब कैसा होता हमको मालूम नहीं। तो अगर परीक्षा पेपर में दिया, ये लोग को सबको 100 मिल गया, और वो लोग को सब 10 करके मिला, 10 करके, उसको बोलते 10 गुना ज्यादा। वो लोग को 10 मार्क्स जब मैथ्स में मिलता है, ये लोग को 100 मिलता है। उस तरह ज्ञान 10 बार ज्यादा वो लोग ज्ञानी हो गया। क्या छोटा काम, पानी पीना, सब्जी खाना द्वारा परमेश्वर उनको आशीष देके उठाया। हालेलुया। तो इसलिए हम आपको बताना चाहता है, छोटा काम द्वारा निराश नहीं होना है, प्रभु देख रहे हैं। हम लोग प्रभु का घर के लिए भी करता है। पुष्पा और हम बहुत साल से नहीं,
चर्च का काम कर करके आ रहा है। याद है बहुत साल से, जब वो छोटा रूम था, हम जाता था सजाने के लिए, खोलने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए। उधर पुष्पा था और हम लोग, वो बहुत छोटी थी, नहीं छोटी थी उस टाइम में, साफ करने के लिए हम लोग जाता था, हम भी आता था। प्रेज द लॉर्ड। इतना साल हो गया है, अब प्रभु को धन्यवाद, प्रभु वो काम को देखा, प्रभु काम को देखा, अब प्रभु वो काम को देख के आज पास्टर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा, कौन से स्कूल जाके पास्टर बना? सफाई का स्कूल में जाके पास्टर बन गया, माली का स्कूल में जाके पास्टर बन गया। हालेलुया। प्रभु का काम है, छोटा काम द्वारा प्रभु बड़ा काम हासिल करता है। हालेलुया। तो ये हम लोग देखता है, यही हुआ था। माने राजा को घुटना में ला दिया, नबूकदनेस्सर को घुटना में ला दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनका नाम इतना माने इंपॉर्टेंट, मैसूर हो गया नाम उनका। उनका सामने में राजा ने, नबूकदनेस्सर पूरा 7 संग होके उनके सामने में गिरा और बोला, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर परमेश्वर है, उसका जैसा कोई है ही नहीं। क्या किया वो लोग? क्या किया वो लोग? क्या बड़ा काम किया? सब्जी खाया, पानी पिया, और तो कुछ नहीं किया। नहीं, और लोग बोला नहीं, मूर्ति के सामने हम लोग झुकेगा नहीं। प्रभु के लिए जब हम लोग खड़ा होता है तो प्रभु हम लोग के लिए खड़ा होता है। आग भी उनको जलाया नहीं, आग भी उनको जलाया नहीं। वो लोग मिलके प्रार्थना किया। राजा सपन देखा तो बड़ा बड़ा पंडित लोग नहीं बता सका कि सपन में क्या हुआ। ये 4 जन प्रार्थना किया, प्रभु प्रार्थना द्वारा उनको बताया कि राजा क्या सपन देखा। प्रार्थना कितना ताकत है। हाँ, कितना जन था? 4000 लोग था। नहीं, वो चर्च में कितना लोग था? डैनियल का चर्च में कितना लोग था? 4 जन था। हम लोग तो ज्यादा इधर है। हालेलुया। 4 जन था वो चर्च में, लेकिन एक महान राजा, महाराजा को अपना घुटना में, अपना मुंह पर गिरने के लिए काम किया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। राजा का सपन दिखाया, राजा का सब काम को बिगाड़ दिया जो वो विरोध करने के लिए सोचता था, और उनका विजय हुआ। एस्तर रानी का और एक स्टोरी हम बताएगा, हम लोग इधर भी एस्तर है, एस्तर रानी के बारे में बताएगा। उनका भी वैसे ही हुआ था। एस्तर रानी जब रानी थी, उनका राज में, उनका राजा जो था, वो जब रानी है उनका राजा है नहीं, तो उनका राजा 120 दिन का भोजी दिया, 120 दिन का भोजी दिया। 1000 मिनिस्टर राजा लोग को दिया था भोजी। और वो भोजी का टाइम में ये लोग बोलता हम लोग उपवास प्रार्थना करेगा। आप समझ सकते बात हम क्या बोल रहे हैं। भोजी का टाइम में कोई उपवास प्रार्थना करता है क्या? हेलो। लेकिन उनको करना पड़ा, वो लोग किया। रानी एस्तर ने बताया, अपना जो दासी लोग है, बोला हम लोग उपवास प्रार्थना करेगा। दासी लोग आपस में बात किया रहेगा। रानी जी का ये हो गया, इतना अच्छा अच्छा खाना, इतना अच्छा अच्छा पीना, ये सब अच्छा अच्छा हो रहा है, और रानी बोलता उपवास करके प्रार्थना करो। दूसरा टाइम करने से नहीं होता क्या? अभी करना क्या? हाँ, जब समस्या है तब करना जरूरी है। हालेलुया। और जब उपवास प्रार्थना किया, प्रेज द लॉर्ड, आप जानता क्या हुआ? राजा रात को सोने नहीं सका। नंबर 1, राजा रात को सोने नहीं सका, क्योंकि कितना जन उपवास प्रार्थना करता है। एक बड़ा राजा का नींद को छुड़ा दिया, उड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या काम किया? जो उनको, उनका लोगों को फांसी में चढ़ाने के लिए जो फांसी बना दे, 100 हाथ लंबा रस्सी बांध दिया। एक जन का, एक यहूदी को, इसका मामा को फांसी लगाने के लिए प्रार्थना द्वारा, वो जो व्यक्ति जो फांसी बनाया था उनका मामा को चढ़ाने के लिए, उसमें प्रार्थना द्वारा उनको चढ़ा दिया फांसी में। उन्हें प्रार्थना क्या कर सकता है? प्रार्थना क्या कर सकता है? हामान बोल के वो व्यक्ति था, उनका मामा को बोले उसको फांसी चढ़ाएगा, 100 हाथ लंबा रस्सी बांध दो और उसको फांसी चढ़ाना है। एस्तर रानी और उनका ये माने क्या दासी लोग उपवास प्रार्थना किया द्वारा, तो देखता मामा बच गया, जो फांसी बनाया उसको माने चढ़ा दिया फांसी में। हालेलुया। ये सब प्रार्थना ही द्वारा हो सकता है।
हम आपको बताने चाहते हैं कि प्रार्थना कितना कीमती चीज है। ये प्रार्थना के बारे में हम आज प्रार्थना के ऊपर मैं ज्यादा तैयार नहीं किया। छोटा दल के बारे में इधर बोलता है, छोटा झुंड के बारे में बोलता है, लेकिन असल प्रार्थना के बारे में हम आपको बताना चाहता है कि जो प्रार्थना करने जानता है वो विजय लेने जानता है। हालेलुया। हम गया था, हम लोग का सिस्टर क्रिस्टो प्रेमी को देखा और देखा कि उसका हाथ और पैर दोनों गिर गया है। हम जिस दिन देखा तो उसी दिन उसका हाथ भी चले गया और रात को सुना कि उसका बोली भी बंद हो गया। जब उसको हम दिया देखने के लिए, उसको एम्बुलेंस बुलाया उसको लेने के लिए, हम ठीक समय में पहुंचा तो देखते हैं उसका हाथ इधर काला है, काला हो गया इधर में दोनों हाथ। हम बॉबी को बुलाया और बोला मम्मी का सर्टिफिकेट देखा? बोले क्या सर्टिफिकेट? बोला प्रार्थना का सर्टिफिकेट। ये प्रार्थना का वीर है, ये जो दागी है काला काला, ये प्रार्थना का वीर है। हम बोला आपका है, दिखाओ। व्हाइट दिखता है, व्हाइट, काला नहीं। इधर काला होना चाहिए प्रार्थना का वीर। अनेक बार हम लोग प्रभु का दास लोग को बुलाता प्रभु का सेवा करने के लिए, उनका सर्टिफिकेट देखता है, उनका घुटना नहीं देखता और उसका ये नहीं देखता है। जिसका घुटना है काला और अब्बू हो गया है, वैसा व्यक्ति को रखने से प्रार्थना माने काम होगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट बहुत जन नहीं चाहता है। बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट, ये बाइबल स्कूल से आया, वो बाइबल स्कूल से आया, इधर से आया, उधर से आया, इतना पढ़ा, इतना ये किया, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। जो ये सर्टिफिकेट पाया उसको प्रभु इस्तेमाल करेंगे। और वो सर्टिफिकेट ये पहला मंडली में था। जब पतरस जेल में था, ये छोटा मंडली घर में प्रार्थना करता था पतरस के लिए। प्रभु को धन्यवाद। और इसलिए इतना बड़ा बड़ा काम हुआ। समस्या का समय में एस्तर रानी उपास किया, भोजी का समय में उपास किया, बड़ा बड़ा काम हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम आप लोग को उत्साहित करने चाहता है, कम लोग होने से चिंता मत करो, खाली 2 जन। प्रभु वही बोला ना, जिधर 2 या 3 जन है उधर हम तुम्हारा बीच में है। प्रभु 2-3 जन क्यों बोला? क्योंकि प्रभु चाहता है हम लोग निराश नहीं होना। 2 जन 3 जन उनसे करो, प्रार्थना करो। और सुबह सुबह आप उठ के प्रार्थना कर सकते हैं अकेला, वो सबसे अच्छा समय है। 3-4 बजे समय रात को आप उठ के प्रेयर कर सकते हो, वो अच्छा समय है। हम बहुत कोशिश करता है, बहुत बार फेल होता है, बहुत बार उठ के करता है प्रार्थना, लेकिन 3-4 बजे सुबह अगर आप प्रार्थना कर सकता है, फर्स्ट क्लास समय है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। प्रभु ये वचन द्वारा और हम सबसे बात करके हम लोग को वीर बनाना प्रार्थना का। हम लोग जैसे उठेगा और प्रार्थना क्या चीज है हम लोग जान सकेगा। हम लोग जब प्रार्थना पर ज्यादा ध्यान देता है, हम लोग का बच्चों लोग प्रार्थना करने के लिए भी सीखेगा। हम लोग का बच्चों को प्रार्थना करने के लिए सिखाना, प्रार्थना के ऊपर में भरोसा करने के लिए सिखाना है। और जब वो लोग भी प्रार्थना कर सकेगा, आप उनको छोड़ के चले जाएगा, तुम्हारा बच्चा अकेला दुनिया में खड़ा हो सकेगा। प्रार्थना उनको रखेगा। हालेलुया। प्रार्थना उनको विजय देगा। अनेक बच्चे लोग से बात करता है, वो लोग बड़ा बड़ा नौकरी भी पा लिया, बड़ा बड़ा काम करता है, बहुत पढ़ाई कर दिया है। हम बोला अकेला मत जाओ, आपका काम में, आपका क्षेत्र में, आपका भविष्य में अकेला मत जाओ। यीशु को लेके जाओ साथ में। यीशु बिना कुछ नहीं होता है। इधर हम लोग जवान लोग से भी हम बात करता है, प्रभु यीशु पर भरोसा करने के लिए अभी से सीखो। जब आप घुटना टेक के प्रार्थना करता है, आप प्रभु को पर भरोसा रखा है। जब आप खुद जाके कर देता है, आप अपना पर भरोसा करता है। प्रार्थना मतलब प्रभु का भरोसा में हम चलता है। हालेलुया। हम नहीं सकता है, वो सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज का वचन के लिए। ये वचन हम लोग को सिखाता है, एक छोटा हाउस प्रेयर ग्रुप इतना बड़ा बड़ा काम कर सका। छोटा दल था, मार्कुस का घर में नया नया विश्वासी लोग था। अभी अभी यहूदी लोग का परिवार से, यहूदी जाति से वो लोग आया, यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया। मंडली पूरा जवान मंडली था, बच्चा मंडली था। मंडली जस्ट अभी शुरू हुआ है, मंडली अभी अभी कुछ साल चलता है, लेकिन ऐसे ही मंडली में प्रार्थना का बल के लिए बड़ा बड़ा काम कर सका।
200 साल का अंदर में 200 साल का अंदर में ये छोटा दल पूरा पृथ्वी में सुसमाचार प्रचार कर दिया। 200 साल में ये इतिहास है। अमेरिका उस टाइम में नहीं जानता था अमेरिका के बारे में, दूसरा जगह नहीं जानता था, लेकिन जितना तक वो लोग जानता था, नोन वर्ल्ड जो है, जानने वाला जो जगत पृथ्वी का जो जगह है, उसमें पूरे वो लोग 200 साल के अंदर पूरा कवर कर दिया। इतना दूर जगह से प्रभु का एक चेला इधर आया, तोमा बोल के आया था, इतना दूर से इधर आया। हाँ, उस टाइम हमारा भारत का परिस्थिति और भी भयंकर था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद छोटा छोटा दल के लिए, छोटा छोटा झुंड के लिए प्रभु को धन्यवाद। आप लोग प्रार्थना करता रहना है और आप प्रेयर पार्टनर के लिए खोजो। प्रेयर पार्टनर, हम लोग पिकनिक के लिए पार्टनर खोजता है, बाजार जाने के लिए पार्टनर खोजता है, कोई किधर में घूमने के लिए जाना तो पार्टनर खोजता है। प्रार्थना के लिए पार्टनर खोजो, और आपका फायदा होगा, दूसरा का भी बहुत फायदा होगा। प्रार्थना में बल है, प्रार्थना कभी बेकार नहीं होता है। सबको सब प्रकार का काम कर सकता है या करने चाहता है, लेकिन प्रार्थना सबको ही कर सकता है। कोई कोई गाना आवाज नहीं, लेकिन गाने के लिए खड़ा हो जाएगा, माइक पकड़ना चाहता है, गाना गाएगा, इनका आवाज है ही नहीं। हमारे जैसा आवाज होने से लोग छोड़ के भाग जाएगा चर्च को, तो ऐसा है, लेकिन हम करने चाहता है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। किसका काम वो करने दो, हमको ताली मारना है, हालेलुया, हमको दूसरा काम करना, हमको प्रचार करना। लेकिन सब कोई प्रार्थना कर सकता है, सब कोई बजाने नहीं सकता है, सब कोई जाने नहीं सकता है, सब कोई गाने नहीं सकता है, सब कोई माने प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन सब कोई प्रार्थना कर सकता है और सब कोई प्रार्थना करना दरकार है। कोई नहीं बोल सकता गाना का बोला हमको नहीं आता, हाँ करेक्ट बोला, आपको नहीं आता है, लेकिन प्रार्थना नहीं आता है करके कोई नहीं बोल सकता है। प्रार्थना होता है हमारे डैडी का साथ बातचीत करना। अगर आप अपना डैडी का साथ में इधर बातचीत करना नहीं सीखा, और उधर जाने से आप फॉरेनर हो जाएगा, आप नहीं पहचानेंगे अपना डैडी को। इधर ही आदत करो अपना डैडी का साथ में बात करने के लिए। हालेलुया।